Hello students, now I am going to start with the new chapter of M1, that is ratio and proportion. So comparing the two quantities by division is known as the ratio. So whenever we compare any two quantities of the having same unit, then it is called as a ratio. So if A, B and K are non-zero real numbers such that A is equals to BK, where K is the ratio of A to B, then K is the ratio of A to B. मतलब ये जो A is equals to BK है वो हम कैसे लिख सकते हैं? So if you are given that is A is equals to BK, तो हम K लिख सकते हैं, that is ये जो B यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा. So K is the ratio of A to B. The ratio of A to B is written as A is to B. So ये जो मैंने लिखा है इसमें ये जो दो डॉट है उसको हम रीड करते हैं A is to B, A is to B. तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको रीड करते हैं A is to B. So it is nothing but the ratio. इसका मतलब ये है कि in this chapter that is A upon B is nothing but A is to B. ये दोनों का मतलब सेम है. So after that we are going to see the properties of the ratio. So in the ratio A is to B, A is called as the first term. So जब हम ये दोनों देखते हैं that is A is to B, तो इसको हम first term बोलते हैं और इसको हम second term बोलते हैं. The second term B is always a non-zero real number. ये जो दूसरा वाला टर्म है वो हमेशा से non-zero real number, मतलब ये ज़ीरो नहीं रहता है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो रहेगा तो वो रेशो फॉर्म नहीं होगा. सो इट इज़ ऑलवेज अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड द रेशो हैज़ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सिंस हम जो रेशो है वो हमेशा से ये ऐसे लिखते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ऐसे लिख दिया दैट इज़ 3 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों यूनिट्स तो कैंसिल होते हैं. जो आने वाला आंसर रहता है उसको यूनिट नहीं रहता. सो जो रेशो रहते हैं उसको कभी भी यूनिट नहीं रहता है. So ratio has no unit of measurement. So it is only a number. इसको हम unit नहीं देते हैं. So two quantities of ratio must be the same kind and with the same unit of the measurement. जिन दो numbers का हम ratio लेते हैं वो जो numbers है उन दोनों का unit हमेशा से same रहना चाहिए. So the quantities must be same kind, मतलब वो दोनों सेम टाइप के रहने चाहिए एंड विद द सेम यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. परसेंटेज इन स्पेशल काइंड ऑफ रेशो, इट इज़ अ रेशो हैविंग सेकेंड टर्म एज 100. मतलब परसेंटेज ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ऐसा लिखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आई एम गोइंग टू राइट इट, दैट इज़ 25:100. मतलब जो सेकेंड टर्म रहता है वो हमेशा से 100 ही रहता है. So in ratio if the second term is 100, then it is called as a percentage. So percentage is a special kind of ratio. It is the ratio having second term as 100. If both the terms of the ratio are multiplied or divided by the same non-zero number, then the ratio remains unchanged. अगर हमें जो ratio दिया है उस ratio को हमने same number से अगर multiply किया और divide किया तो उसका आंसर चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल हमें A अपॉन बी रेशो दिया है, सो A इंटू के अपॉन बी इंटू के. सो के कैंसिल हुआ तो भी आंसर हमेशा A अपॉन बी ही रहेगा. ये जो के है इट ऑलवेज अ नॉन ज़ीरो नंबर. सेम यहाँ पे दैट इज़ A अपॉन बी रेशो है, उसको हमने के से डिवाइड किया, सो देर इज़ नो एनी चेंज इन द रेशो. सो इफ़ A अपॉन बी इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म and the ratio A is to B is said to be in the simplest form. मतलब ये जो रेशो का आंसर है अगर वो वेरी स्मॉल नंबर में होगा then it is called as a simplest form. स्मॉल नंबर में हुआ मतलब अगर हमें ऐसा दिया है दैट इज़ 20/24, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 2 1s are 2 अगेन हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ 5/6. इससे आगे उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है. सो इट इज़ कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस 20/24. सो वी जनरली राइट द रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द
practice it 4.1, so which is related to all these properties of the ratios. So the question number 1, that is from the following pairs of numbers find the reduced form of the ratio of first number to the second number. तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स दिए हैं और उसको हमें रेशो फॉर्म में लिखना है और फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर में होगा और सेकेंड नंबर डिनोमिनेटर में होगा। एंड हमें उसका रिड्यूस फॉर्म, मतलब जितना हम उसको डिवाइड कर सकते हैं उसको डिवाइड करके हमें उसको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो 72/60, तो पहला नंबर था 70 एंड 60, तो हमने 72/60 ऐसे करके लिखा है। तो 72 को हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज़ 12 × 6। जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है कॉमन फैक्टर दूसरे नंबर का भी चाहिए, सो 12 × 5, दैट कैन बी इजी टू कैंसिल दिस नंबर, सो 12 विल बी कैंसिल विद दिस 12, and so the final answer is 6/5. There is no any more reduction, so the answer is 6/5. So we can write it as 6:5. Now the next is 38 and 57. So to solving this type of examples, you have to know that all tables. So 19 × 2, that is 38, and 19 × 3 is 57. So the common factor is 19, so it will get cancelled, and the answer is 2/3, that is 2:3. Next one, that is 52/78. Again 26 2s are 52 and 26 3s are 78. So 26 will get cancelled, and the answer is 2/3, that is 2:3. Now see the question number 2. So find the reduced form of the ratio of the first quantity to the second quantity. So again we have to find out the reduced form of the ratio of first quantity to second quantity. Now see what is the difference between the question number 1 and question number 2. Just we are going to solve first example, after that I am going to explain you. So यहाँ पे हमें दिया है that is ₹700 and the second example is ₹308. Now see both the units are same. यहाँ पर भी example रुपीज़ में दिया है और यहाँ पर भी वो रुपीज़ में ही है, so that we can take the ratio. So 700/308, 28 × 25, यहाँ पे 28 × 11, so 28 get cancelled, and so answer is 25/11, that is 25:11. Now see in the second example we are given that is ₹14 and यहाँ पे ₹12 and 40 पैसे. तो फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो रुपीज़ में है एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज़ रुपीज़ एंड पैसे, तो हमें टोटल क्वांटिटी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे. सो 14 रुपीज़ मीन्स हाउ मेनी पैसे, सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द 100 पैसे, बिकॉज यू नो दैट इज 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी. सो 100 × 14 वी गेट हियर 1400 पैसे. सिमिलरली यहाँ पर भी हम so ₹12, that is 12 × 100, 1200 plus the 40 पैसे, so the total quantity is 1240 पैसे. मतलब यहाँ पे जो दोनों क्वांटिटीज़ थे, दोनों नंबर्स थे, वो हमने पूरे के पूरे एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिए, दैट इज़ पैसे. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन द रेशो बोथ द नंबर्स आर हैविंग सेम यूनिट. नाउ दे आर इन द सेम यूनिट, दैट इज़ पैसे. एंड सो 1400/1240, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, उसको हम रिड्यूस करेंगे. हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस 0 इज कैंसिल विद दिस 0 एंड डायरेक्टली यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो, तो ऐसे भी चल सकता है. तो 40 × 35/40 × 31, सो 40 विल गेट कैंसल, सो 35/31, सो आंसर इज 35:31. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 5 liters and 2500 milliliter. नाउ सी बोथ दी यूनिट्स आर डिफरेंट, एक जो है वो लीटर में है, दूसरा जो है वो मिलीलीटर में है, तो हम पूरा का पूरा मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. फॉर दैट पर्पज यू हैव टू नो द रिलेशन बिटवीन मिलीलीटर एंड लीटर. सो 1000 milliliter is equals to 1 liter. So we have to convert these liters into milliliter. We have to multiply it by 1000. So 5 × 1000 milliliter, so we get 5000 milliliter. एंड ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है, तो 5000/2500 इज इक्वल टू 2/1, सो 2:1 इज द आंसर.
Now see the question number 4, that is 3 years and 4 months, and the second one is the 5 years and 8 months. So see the units are दोनों का यूनिट दिख रहा है सेम, दैट इज ईयर्स मंथ, यहाँ पर भी ईयर्स मंथ, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, हमें पूरे के पूरे नंबर जो है वो एक ही यूनिट में चाहिए, ईयर मंथ ऐसा सेपरेट नहीं चाहिए. तो हमें पता है दैट इज 12 मंथ इज इक्वल्स टू 1 ईयर, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस ईयर्स इनटू मंथ. सो 3 ईयर्स इज इक्वल्स इनटू 4 मंथ. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट, सो 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 इंटू 12 दैट इज 36 प्लस 4. तो यहाँ पे 36 प्लस 4 हमें 40 मंथ मिले. आफ्टर दैट 5 ईयर्स, सो 5 ईयर्स 8 मंथ को 5 ईयर्स को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे. सो 5 इंटू 12 दैट इज 60 प्लस 8, तो हमें 68 मंथ मिलेंगे. सो 40 अपॉन 68, 4 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 17, 4 गेट कैंसिल. सो द आंसर इज 10:17. After that the example number 5, that is 3.8 kg, kilogram and 1900 gram. Again see both the units are different, so we have to convert this kilogram into gram. For that the relation between the kilogram and gram you have to know. So 1000 gram is equals to 1 kilogram. So we have to convert this kilogram into gram. So 3.8 into 1000. So we get here that is 3800 grams. So 3800 grams upon this 1900. So 2:1 we get the answer. 2 upon 1 that is 2:1. And now the last example is for your homework, that is 7 minutes and 20 second and 5 minutes and 6 second. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो मिनट है वो भी हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. तो हमें पता है दैट इज 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट. सो 7 को 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मिनट का क्वांटिटी है वो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंड. सो टोटल हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और ये भी हम टोटल सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज द रेशियोज इन द रेडियस फॉर्म. तो हमें परसेंटेज दिए हैं, उसको हम रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो आपको पता है दैट इज परसेंटेज मतलब सेकेंड टर्म जो है वो 100 होनी चाहिए. सो 75:100, 75 अपॉन 100 दैट इज 25 इंटू 3 अपॉन 25 इंटू 4, that is 3 upon 4, so 3:4 is the answer. Now 44:100, 44 upon 100, so 4 into 4, 11 upon 4 into 25, so 4 get cancelled, 11 upon 25, so the answer is 11:25. After that 25%, sorry 6.25%, इसका मतलब 6.25 upon 100, परसेंट का मतलब है डिनोमिनेटर में 100 है. So first we are going to remove this point. So after point there are 2 digits. So whenever you remove this point, you have to add 2 extra zeros here. So 625 upon 100 तो पहले से था, ये जो 2 digit है so उसका 2 zeros हमने यहाँ पे लिखा, and by reducing it we get the answer that is 1:16. Now see the next example, that is 52:100. That is 52 upon 100, that is 13 into 4 upon 25 into 4. So 13 upon 25 is equals to 13:25. Next 0.64%, that is 0.64 upon 100. Again we are going to remove these 2 digits, so there will be 2 extra zeros here. 64 यहाँ पे पहले से 100 था और ये 2 zeros मैंने पॉइंट हटाने के लिए दे दिए हैं. So 16 into 4 and 16 into 625, 16 get cancelled. So we get here 4 upon 625. So the answer is 4:625. Now see the question number 4. 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? So just I am going to repeat the example. 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? So let the persons required to build a house in 6 days are X. And so the days required to build a house and the number of persons are in inverse proportion. So 6 into X is equals to 8 into 3. तो हमें यहाँ पे दिया है
8 days and 3 persons. Yes, and after that 6 days and we had to find out the number of persons. So जो हमने x में लिखा है, so 6 into x is equals to 8 up into 3. Or we can also write that is 6 upon x is equals to 8 upon 3. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया दैट इज 6x, नहीं ये नहीं आएगा यहाँ पे, 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3, 6x is equals to 24, so x is equals to 4. So 4 persons are required to build a house in 6 days. Now see the question number 5. So convert the following ratios into percentage. So हमें परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब हमें जो सेकेंड टर्म है वो सेकेंड टर्म को हमें 100 में कन्वर्ट करना है. तो 15 is to 25, तो इसके लिए हमने x कंसिडर किया, दैट इज़ x परसेंट, दैट इज़ 15 अपॉन 25. 15 is to 25 is nothing but x percent. So 15 upon 25 is equals to x upon 100. Now we have to find out the value of x. So 15 into 100 taking cross upon 25. So the total answer is 60%. So 15 fours are and 15 fours are 25 और यहाँ पे 4 आया. So 15 fours are 60%. So the answer is 60%. ऐसे ही हमें सब एग्जाम्पल सॉल्व करना है. दैट इज़ 47 is to 50, दैट इज़ नथिंग बट द x परसेंट. तो हम कैसे लिखते हैं, दैट इज़ 47 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू x अपॉन 100. टेक क्रॉस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो x इज इक्वल्स टू 47 into 100 upon 50. So 52s are, and so 47 into 2, that is 94%. So this is all about the question number 5 of the exercise 4.1. So the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.